what is baby name numerology and why you are an expert with it? It's a blessing that we give to our kids. हमारे पेरेंट्स जब हमारा नाम एक वाइब्रेशन से रखते थे, अच्छी एनर्जी है, अच्छा मीनिंग है, सिग्निफिकेंस। अगर आप वही नाम आपने जैसे राशि लिया, अगर राशि में मुझे एक अल्फाबेट ऐड करके आपके नाम को if I could get from that a struggling number to a better number, so I'm not doing much, but I help the kid have a smooth life. He can have less struggles in his life. Most of my clients, most are from Calcutta. They are industrialists. Okay. And it's a chain, word of mouth, because I have never done my marketing. They always ask me, मनीषा ये डॉक्टर ने डेट दी है, बेबी हो गया है, उसका चार्ट बनाना है, लेकिन हमें 3 दिन में नाम रखना है। तो नाम, देन आई टेल देम कि आपने अगर कोई अल्फाबेट सोचे हैं तो आप मुझे शेयर करो। अदरवाइज दे वांट कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी देखूं, न्यूमरोलॉजिकली। फिर मैं उनको अल्फाबेट्स देती हूँ, हम वो नाम डिस्कस करते हैं और मैं उसके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज करती हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ टाइम आपके पास है। यू डोंट हैव टू करेक्शन हो जाए तो एग्जैक्टली। अब गर्ल्स के केस में फर्स्ट नेम इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले ही तो फर्स्ट नेम भी अच्छा होना चाहिए न्यूमरोलॉजिकली एंड टोटल भी अच्छा होना चाहिए। तो इट्स अ ब्लेसिंग। मैं बोलती हूँ हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं, मुझे लगता है कि गिव द बेबी नेम न्यूमरोलॉजी एज अ गिफ्ट। एज आप किसी की मासी हो, सिस्टर हो, गिव दैट एज अ गिफ्ट। वो बच्चे की लाइफ को स्मूथ बनाने में बहुत सपोर्ट करता है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी गेस्ट जो सिर्फ एक कंसल्टेंट नहीं है बल्कि एक हीलर भी है, मनीषा लखोटिया। एपिसोड की शुरुआत में ही मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। जब घर और नाम सही डायरेक्शन में होते हैं ना, तो जिंदगी अपने आप ही बैलेंस हो जाती है। मनीषा जी एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं। इनका काम सिर्फ डायरेक्शंस या नंबर्स तक सीमित नहीं है, वो एनर्जीज को अलाइन करती है ताकि हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स सब में हार्मनी बनी रहे। 10,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मदद की है, बेबी नेम से लेकर बिजनेस नेम तक, घर के वास्तु से लेकर आपकी लाइफ को राइट डायरेक्शन देने तक, सब वो बहुत ही बढ़िया से करती हैं। तो चलिए मनीषा लखोटिया के साथ आज ये समझते हैं कि एंशिएंट साइंस एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस दोनों मिलाकर आपकी लाइफ और कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। मनीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप बताओ सबको आपकी जर्नी क्या रही है, आप कैसे न्यूमरोलॉजिस्ट बने और क्यों बने? Beautiful question, Rashi. Actually, it's a long story, but I'll cut into short. Born in a family of chartered accountants. My Nana ji was president of Institute of Chartered Accountants of India. So despite I had no choice, but I wanted to join CA and I pursued my career in CA and ICWA. It was not what I wanted to do, but that time, as I said, we had no choice. Like the options were limited. So I was very excited to join CA and completed my journey. And then after marriage, we shifted to Hyderabad for a few years. Okay. So there's a beautiful story I'll tell you about Hyderabad. There was my Masi is a firm believer in occult science. Okay. So whether you say astrology, numerology, vastu, before that we have never heard about even Kundli, horoscope, nothing, because my parents never believed all these things. Yes, I do belong to a very spiritual and religious family, जहाँ पे हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े साधु एंड संत हमारे नाना जी बुलाते हैं। वी हैव और ओन आश्रम जहाँ पे जाके ब्लेसिंग्स लिए बिना हरिद्वार से हम आते नहीं है, कोई काम नहीं करते। Wow. So that is blessed in us. Okay. So Hyderabad, when I met this person, my Masi's place, he would put pictures in the pyramids and he would put it on the wall. Okay. And I would feel, how can this work? Because you have to be very logical. So sometimes he would, calculate some numbers, and through numbers he would tell, certain predictions we say or guidelines. So he would, tell her something, and I would say how much, she started believing in those things. And I did. It was hard to believe, but हमने बहुत significant changes देखे. तो जब आप कोई change देखते हो, तभी आपको लगता है कि you want to know more. कि कैसे. तो I got interested. मैंने उनके साथ कुछ visits किए, उनसे पूछा. तो even he never had a student like me. तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ join करो, visits पे चलो, वास्तु भी देखो, जो भी मैं करता हूँ. And that is how I started my journey. Okay. So along with my profession. So then when we shifted to Bombay, I did Lillian 2 Feng Shui.
Okay. So Feng Shui was again a very different Chinese science, and it has a different study altogether. So when I was working in ICICI Prudential in Mumbai, because from CA background and excitement of meeting the celebrities and TV stars, so that I was always passionate about to meet them. So मैं उनको जाके क्या करती थी, कभी कोई tips दे देती थी कि Okay. सर आप ये डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए चेयर, आप पिलर के नीचे बैठे हैं, आप ये पानी का ग्लास यहाँ रख लीजिए, ये पेंटिंग समथिंग और नंबर्स रिलेटेड मैं उनको कुछ टिप्स देती थी, और जब नेक्स्ट टाइम मैं उनसे मिलती थी तब मेरे को वो फीडबैक देते थे, एंड दैट गेव मी मोर कॉन्फिडेंस कि अच्छा ये चीज़ें वर्क करती है. बिकॉज सी हम लोग तो पढ़ रहे हैं, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, बट आप जो फीडबैक देते हो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है. So again, that was a very positive side. So my learning never stopped. So after that, I did a lot of certification courses in occult science, astrology, vastu, numerology. I became a pranic healer. So, but the best part was when we shifted back to Bombay. In Bombay, there was another person. He was a famous, we say, vastu consultant. So I asked him that, sir, I want to learn vastu with you because you always want to upgrade yourself. Yeah. So I told him, sir, I want to learn. So he told me this is not meant for girls. Oh. So I said that was, because I couldn't accept it. Yeah. Either there has to be a reason. Why? And he had no reason. He said it's not meant for girls. So I said, no, I want to study. I want to do it. वो नहीं तो कोई और. I joined another person I met, and in between, I'll tell you, Rashi, I was not conceiving. I had a problem to conceive almost 6-7 years. Okay. We showed the best of the doctors all over the places, but nothing worked. Okay. And I had no issues. So that was the time I met a famous numerologist, and because my friends they had a similar issue and they got results. Okay. So she took me to him. I went with them, and we got our name corrections done. They said आपका नाम 44 पे आता है, राहु का नंबर है, Saturn दे रहा है total, whatever work he calculated. तो हमने समझा. सेम विथ माई हस्बैंड्स नेम ऑल्सो. ही सेइंग ये डिलेज और डिसअपॉइंटमेंट का है, आपके चार्ट में है बच्चे का योग, लेकिन सम इश्यूज. सो वट एवर ही डिड रेमेडीज, वी थॉट देर इज नो हार्म इन बिलीविंग इट. Yeah. राइट. So along with the blessings of our Guruji and this person, it was like a miracle, and I conceived within a few months, and then my belief became more stronger, and there was no turning back. I said, I want to do it professionally now. So that is how I started, my journey in occult science. And when I shifted to Delhi, Gurgaon in 2012, again, there's a very famous person. So I enrolled there, and that was my birthday. My husband gave me a gift to do. It was a very, very expensive course. Oh, okay. So, but I did that, and how you get confidence is when you are upgrading yourself every time. So you don't have to just be at one place. So उनके साथ जब मैंने किया, then I felt that yes, this science is it's a deep science. We should get into the crux of the things, and that is how I got into numerology. During COVID, I got on a online platform. Okay. It's one of the famous online platforms. I started working on that, and that Okay. was work from home. Okay. So almost 2 years, and every day we would get around 15 to 20 clients. I'm sure. So COVID, yeah. it was a very good learning for me. Yeah. So you are interacting with the people day to day, and when you handle others' problems, you feel you are blessed. Like we always feel हमें इतनी problems है, हमें इतना problems, पर जब हम दूसरों की problems देखते हैं, you won't believe, Rashi, you will thank God at the end of the day, that thank you for whatever you have given us. So I enjoy my work. I'm always passionate because it's again related to CA. Those Yeah. numbers. Yeah. So at the back of the mind, those calculations, when I see you, your name, your date of birth, it's out of curiosity I ask. और मेरी calculation start हो जाती है, और I start scanning you, that this is how the person is, and so that's how I love my profession. Wonderful, and there is a great takeaway that you just put across, and in a very humble manner. You're not going to lose if you believe. कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है बिलीव करने को, पर अगर आप कर भी लेते हो और आपका अच्छा होता है, there's no harm. Exactly. And this is a beautiful takeaway, because normally people, किसी को भी आप randomly बोलोगे ना जाके, तो कहेंगे हम तो नहीं मानते. सब मानते हैं.
मैंने मैं देखा है आपको सब मानते हैं. इसका भी लॉजिक दूंगी आगे आगे आप जब बात करोगे. सो Okay. बाय एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप भी मानने लग जाओगे राशि. No, no, मैं तो मानती हूँ honestly. तभी आप हो यहाँ पे. Yeah. Okay. First, very important question to you is why date of birth is very important to be aligned. Tell us that. Okay. See, date of birth is fixed. Okay. It's destined. We cannot change it. Yes. And how do we get the date of birth? It's based on our karmas, the previous life births. Okay. So the we say it's a karmic record. जैसे हमारी बैलेंस शीट होती है. हाँ. Same way your date of birth, it's like a balance sheet जो आपके पास से आती है. Right? There are lots of numbers. Basically, we call it a Loshu grid, Okay. where we have 9 numbers. Okay. So every number has its own vibrations. Your date of birth, I would say it's like your encyclopedia. वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, आपकी रिलेशनशिप्स, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब इतनी चीजें रिफ्लेक्ट करता है. इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इफ यू आर गोइंग टू गेट इनटू दिस. So all those things, your date of birth, and especially your best professions for you, which is very important. Had I known, I would have never done my CA, because CA was not easy. Okay. But I'm just trying to say that if we get the right choice of our career through this numerology or our date of birth, it's the best thing. And also I would say taking right decisions at the right time. Yeah. So numerology helps us in that. Okay. Okay. So there is a question in what you just answered. It is a karmic Yes. thing that you are born on that day. Yes. So the day a mother conceives, वो 9 months की जर्नी होती है और 9 months के बाद. पर जैसे आजकल सिजेरियंस होते हैं, they can plan. As a numerologist, do you suggest people who are going in for cesareans, because पहले पता चल जाता है that you will have a cesarean. So what is your take and guidance on that? See, Rashi, the thing is, this question is because I do get such clients and I have been doing it. I'm associated with few big hospitals also for baby names and numerology. See, we always believe जो होना है वो होगा, right? हमारे हाथ में. But if we have an option, given an option, and doctor gives you a date, like suppose he says next 2 days or 3 days. If you have a chance of a cesarean, so it's always, people come to me. So I would not say that it's a prediction, but I give them 2-3 dates ahead and 2-3 dates in future. What they should consider if they get an option. And that is on the basis of the date of birth and the relation with their mother and father's chart, the parents' chart. Okay. So it's always healthier to consult you before, because doctor भी I think 2-3 dates देते हैं आपको. Exactly. So if you have a can choose the choice, you best. can make your life smooth. The kid's life smooth, in fact, I would say. So tell me something, numerology is a science or it's a belief? What is it? I would say both. Let me explain you. Yeah. Numerology science है because ये numbers पे based है. It's very logical, practical and scientific. जैसे हमारे 9 numbers हैं, वैसे हर number एक planet को represent करता है. Okay. Right? So numerology is a science and this even a layman can understand this. अगर मैं आपको समझाती हूँ कि देखो ये आपका चार्ट है, इसमें ये आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, हर नंबर कुछ बोलता है. No number is bad according to me. Right? So it's a beautiful science. आप उसको किस लेंस से देखते हो? So you need to understand that. Also it's a belief. Because अगर आप उसको मानोगे तभी तो, what I say, it's a belief because along with my work, your intent and my work, it plays a very important role in your success. Beautiful. Right? And let me ask you, do you know about numerology? So what I know is about me, that I am this number. But the number also keeps changing. But do feel, you believe? My So question is. I do believe in all these sciences because I feel that if it is in the universe, then it is for true. Otherwise, it wouldn't have happened, or it won't be there. अब हमें तो नहीं पता ना ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं, but अगर ये यहाँ है तो है. Because मैं ये बोलूँगी राशि कि आप इसको कितना जानते हो.
मैं नहीं जानती क्योंकि ज्यादा। एग्जैक्टली क्योंकि जब आप किसी चीज को जानोगे तभी तो आप उसको मानोगे। एग्जैक्टली। तो उसको मानने के लिए आप पहले उसको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या, हाउ डज इट वर्क। लॉट्स ऑफ पीपल कम टू मी से एंड दे से अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट हो, मैं तो नहीं मानता। माय ओनली क्वेश्चन इज हाउ मच डू यू नो अबाउट न्यूमरोलॉजी। सो इट्स योर चॉइस, मानो या नहीं मानो, लेकिन आप पहले उसको जानो, उसको समझो, बिकॉज इट्स द ईजिएस्ट ऑफ ऑल। And I have seen differences, but as I said, along with my work, it's your intent which makes it possible. For example, if we have the date of birth of someone, okay, and they are not doing that well, how will you guide them? Just through the date of birth. Okay. Now, suppose I'll give you an example. There's a lady, she was, she was so highly educated, but she was not able to earn. Okay. Right? She came to me. She said, Manisha, am I in the right profession? I work so hard. I spent so much on my education, but why am I not able to earn? I saw her chart. Okay, maybe the profession she has taken was not right for her, but then it was late now to tell her that your profession. So I gave her some tips that probably, she should start something of her own. And because her numbers were telling me that if she starts, and the period was a personal year 1, which was a new beginning, I believe tabhi wo mujhse aake mili us time pe. Right? True. So I guided her. Then I saw her name. Again, her name was on struggling combination that was coming to number 7. So number 7, somewhere it gives you some delays in your life. So if you understand, I made her understand that, see, if we can add, just by adding one I in her name, if we could get it to a number of Venus and the profession, she wanted name, fame. So I told her, I will try this. There is a way that you don't have to do even go, legal correction is not needed. उन्होंने मेरी बात सुनी, बिकॉज वो बहुत पेन में थी। उनको ऐसा लग रहा था कि सब मेरे साथ वाले सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही। तो शी हैड दैट ज़ील टू डू समथिंग। उन्होंने अपना नेम करेक्शन, जैसे मैंने बोला, नॉट लीगली, उन्होंने एक पर्टिकुलर वे में पहले उसको ट्राई किया। कुछ रेमेडीज मैंने उनको दी, जिससे उन्होंने देखा कि उनके करियर में विद इन से 3 to 4 months, आई वोंट से इट्स अ मिरेकल, बट 3-4 महीने लगे। शी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। तब तक उन्होंने अपना जो भी था, शी डिड सम ट्रेनिंग, एंड टुडे शी इज वेरी सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल। Wow. There is a very common question. अच्छा, आप 4 नंबर के हो या आप 2 नंबर के हो? Oh, you as a couple, why are you not compatible? Because आप दोनों opposite numbers के हो. So I want to ask you that does numbers play in the compatibility of couples? Yes, 100%. Okay. What is your guidance on that? Okay. See, compatibility, see, marriage is a commitment, a long-term commitment, right? Nowadays, we see so many cases, like, because they come to me, so I know what people are going through, especially nuclear families, and they don't have anybody to share with. So when they come to me, compatibility, when I say your chart has certain numbers, which is probably your strengths and your weakness, right? But when you get married, your partner's charts should be compatible to your chart. मतलब उनके चार्ट में वो नंबर्स होने चाहिए जो एटलीस्ट आपके चार्ट में मिसिंग है। तो गिव एंड टेक। ओके। तो जैसे कि, एंड स्पेशली नंबर्स, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट, ये आपकी मैरिज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली मैरिज, ये जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज अगर वो हस्बैंड के चार्ट में नहीं है एंड वाइफ के चार्ट में एटलीस्ट उनमें से कोई नंबर हो, तो हम ये देख सकते हैं आने वाले सालों में देयर मैरिज, द स्टेबिलिटी ऑफ द मैरिज, या हम ये देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं हो, दे हैव अ स्मूथ लाइफ अहेड। सो इफ यू हैव अ चॉइस, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड। एटलीस्ट कंपैटिबिलिटी होने से ये होता है कि इवन इफ यू डोंट हैव, आपको पता है तो आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ सकते हो in the good and bad times. Beautifully. How nicely you have put it, Wonderful. This shows that you have great knowledge of it. Believe me so. So, for example, a couple is not compatible. Yes. How will you help them? Okay. Beautiful question, Rashi, because ये
ऐसा क्वेश्चन है ये, एक करियर को लेके एंड दूसरा रिलेशनशिप्स, दीज आर द मेजर इश्यूज वी फेस. आपने पूछा कि अगर उनकी प्रॉब्लम्स है देन हाउ डू वी डील विद इट, राइट? सी, इन केस ऑफ लव मैरिज, Okay, let's take an example Mhm. here. Let's take somebody, they got married, they're in love. But after a few months, they fall out of love and they start with some affairs. How will you help them? Because this is a very common problem yes. now. So when a couple is married, लव मैरिज हो गई है ना? एक होता है बिफोर Yeah. मैरिज, इवन इफ दे कम एंड इफ आई वुड टेल देम कि नो दिस इज नॉट, दे वुड नॉट लिसन. Yeah. So we know it's a fact they would not leave that partner just because a numerologist is saying. Our duty is to tell them the strength and the weakness again. आपके पार्टनर की क्वालिटीज क्या है, आपकी मैरिज सस्टेनेबिलिटी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, या यू नो द टाइम्स व्हेन यू शुड सपोर्ट योर पार्टनर. लव मैरिज के केस में व्हेन यू नो दैट योर पार्टनर्स, यू नो, नाउ यू हैव नो चॉइस एंड यू वांट टू मैरी दैट पर्सन, तो जो होगा वो देखा जाएगा. In that case, when you approach me, I would say with the help of name analysis, with the help of certain remedies, we activate the missing numbers and we give remedies. At least, I'm not saying 100%, but you understand that at least जो एक सफोकेशन होती है आगे, या कॉम्प्रोमाइज होता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल व्हाट यू सेड, we can at least, you know, Avoid protect. Yeah, we can at least safeguard our marriage and we understand. देखो, अगर समझ जाते हैं तो हम एफर्ट्स करते हैं. अरेंज मैरिज के केसेस में हम ये देखते हैं कि एटलीस्ट यू हैव अ चॉइस. तो जब मेरे पास कोई आता है, वो 2-3 रिज्यूमे बायोडाटा लाते हैं, आई नो कई बार हम मना करते हैं, बट वाई? वी मेक देम अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई आई सेड ये साइंटिफिक है. इसमें आपको लॉजिक है. मैं आपको ये समझाऊंगी कि देखो, आपके चार्ट में ये है, आपने ये जो चार्ट लेकर आए, इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं. अगर एक स्ट्रगलिंग पार्टनर और दूसरा भी स्ट्रगलिंग पार्टनर, तो क्या वो मैरिज टिकेगी? क्या वो मैरिज एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे? यू टेल मी दैट. इट्स वेरी टफ. देन हम पूरी लाइफ, यू नो, वी आर आइदर कॉम्प्रोमाइजिंग और वी लुक आउट फॉर सम रिलेशनशिप बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी. So with the help of remedies, with the help of name analysis and help you understand कि आपके और आपके partner की positive और you know the good and the bad things, so that you support each other even in difficult times. मुझे तो ये आज तक समझ में नहीं आया that you already love. या तो आप इतना, आपको विश्वास हो, आपको कहीं किसी भी पंडित या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े. Yeah. You're doing a love marriage. Then why are you consulting? And if you're consulting, then believe them. You know, it's simple logic. देखो क्या होता है, जब हम बीमार पड़ते हैं तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है. कभी कंसीव नहीं हो रहा, कभी हम साइकोलॉजिस्ट, यू नो व्हाई? बिकॉज हम किसी से अपनी बात शेयर करने, सो प्रॉब्लम्स आर नॉट ओनली हेल्थ, फिजिकल नहीं होती, मेंटल, इमोशनल. सो वी नीड सपोर्ट. कई बार हमारा पार्टनर हमें नहीं समझ पा रहा, या उनके नंबर्स ऐसे होते हैं कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, सो वी मिसअंडरस्टैंड. सो देयर हैज टू बी अ मीडिएटर. अब वो मीडिएटर अगर फैमिली से नहीं है, फ्रेंड्स ट्रस्ट नहीं करते हो, सो it's like, I would say it's like a mentor or a mediator. We try to help the clients with the analysis of their chart so that they understand कि problem partner में नहीं है, problem समय की है. अगर समय ये निकल जाएगा, चीजें बेटर हो जाएंगी. So have patience. Beautiful. So it's like a immediate treatment to a problem. जैसे हम बीमार होते हैं और हम दवाई खाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं. Exactly. Very nice. Very Exactly. nice. So I take it like that. Very nice, Manisha. You put it beautifully and very simply. If I come to you and you as a numerologist has changed my name, Okay. How easy it is to adapt to it. See, I feel a lot of people do this, but then they can't change it on their passport. They can't change it on their documents. Yes. How to handle that? Okay. Myself itself, like if you see my example, Yeah. so I have not done a legal name correction, right? So I know it's very difficult because your bank accounts, passports, Yeah. Aadhaar card, but how many times do we use them compared to
every day you meet or people see you, at least 10 to 15 people you interact in a day. So how people are seeing you, how you're introducing yourself. So your name travels on social media, which is the biggest platform, your Yeah. LinkedIn, Yeah. then your WhatsApp, Truecaller settings. So it travels more than the names which is permanent in your passports and your. So what is important is when I'm giving you a name correction, a name suggestion, आप उसको समझो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डॉक्टर दवाई उसी चीज की देता है जो प्रॉब्लम है. If you want relationships, if you want name, fame, popularity, if you are struggling in financials, what is the problem? According to that, I make a name correction for you. Okay. So then when I give you a name correction for 45 days, there is a method which I will tell you, Rashi. You write your name in a particular pattern so that your subconscious mind starts accepting it. When you write something, हम पहले लिखते थे तभी चीज याद होती थी. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जब मानता है कि हाँ जब से ये मैं नाम लिख रहे हैं, इवन इन 24 hours 48 hours people revert to me, which is surprising to me also, कि मैम मेरा ये काम नहीं हो रहा था और ये काम हो गया. So it is that trust. तो हम जब ये नेम करेक्शन करते हैं, इस नेम करेक्शन इस तरीके से करते हैं कि आपको लीगली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. Okay, that's a great takeaway. Yes. Yeah. So your messages, your mail IDs, so that's what is important. Okay, now what happens when someone's date of birth doesn't match with their name? Okay. And how easily you can rectify it? For example, someone Okay. is a 8 number and their name is also Rahul. So they say it's a Rahu number. So how will you do the solution to it? Your date of birth is fixed. We cannot change it. As I said, it's a karmic. Yeah. पर आपका जो नाम है उसमें अगर हम चेंजेस कर सकते हैं लीगली और नॉट गोइंग, देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स वो मेरे से बाद में लीगल नेम करेक्शन भी करवाते हैं. अच्छा, राइट. यस. हो जाता है. हाँ. It's not difficult. It takes I think 1 or 2 months लगते हैं. Okay. So when you are not traveling, you feel. But वो उनका recently there was a client of mine and he told me कि मैंने ये change and I was shocked. I said अरे एक बार पूछना तो था before. He said कि मुझे जरूरत ही नहीं लगी पूछने की. So we with the help of name correction हम date of birth में जो भी आपकी problems, जो आपके weaknesses हैं उसको remedy से activate करते हैं. Name correction से आप उसको fill कर देते हो. Suppose number 1 is missing, which is very important for you. Communication, your leadership. So आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, मेरी बात का वजन ही नहीं है. तो that how do you activate that? So with remedies, name correction is. अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताऊंगी राशि. मुझे लगता है कि आपका नाम आपकी पहचान है. बिल्कुल. राइट. जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं हमें एक नाम मिलता है हमारे पेरेंट्स से. वो नाम जो वो देते हैं वो अच्छा मीनिंग, अच्छी वाइब्रेशन देखते हुए देते हैं. राइट. तो अब वो नाम हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे प्रोफेशन, रिलेशनशिप्स, इवन व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड वी आर रिमेम्बर्ड बाय आवर नेम. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर नेम. तो आपका नाम इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है, आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि मेरा नाम, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका नाम रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, बट यू शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे नाम की वाइब्रेशन क्या है एंड देन सिंक्रोनाइज. सो हम डेट ऑफ बर्थ को आपके नाम से सिंक्रोनाइज करते हैं क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं. आपके नाम में अल्फाबेट्स होते हैं. अल्फाबेट, हर एक अल्फाबेट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. Sum total of numbers in your date of birth should synchronize to the numbers in your name. Okay. तब भी एक beautiful combination बनता है. Beautiful. Yeah. Are you for real? Telling so many secrets on the podcast, and this is amazing. It's my passion. And that's what I said कि अगर मेरे सामने कोई आके बैठता है and it's my passion of curiosity, I'll ask. तो my husband would always tell me quiet, but नहीं होता. नहीं होता because you're passionate about it. Yes. Okay, now on this, I would like to ask you something. जैसे मेरा birthday 6 October 1976 है. Okay, लेकिन मैं अपने आप को number 6 बोलती हूँ. Okay, because मुझे एक लेमैन को पता है कि वो 6 अक्टूबर को पैदा हुआ है.
तो मेरे हिसाब से मेरा नंबर 6 है. But it's not like that, right? There is some difference in it. What is it? Yes. Okay. So don't mind, huh? No, I won't mind at all. Because if you want to know the reality, you are at the right place. No. I want to know the Yes, reality not because- just to make because- you happy. No, and also because I want people to know. Because most of the people will say मैं number 5 हूँ क्योंकि मैं 5th Jan को पैदा हुआ हूँ. So how does it work? See, Rashi, you are a combination. Your destiny number, your driver number is 6. Okay. Number of Venus. Okay. So you must be wanting always luxury, glamour, branded things. Yes, you are a very caring mother, right? A very caring wife. Okay. So because you are attached to family, that is most important for you, right? But along with that, when you see, we see the conductor number through a calculation that Okay. comes 3. Okay. So you are a combination of 6 and 3. Okay. So 6 and 3 is bit struggling combination. Okay. 6 is Venus. Okay. Venus को हम बोलते हैं दानव गुरु, अच्छा. right? And Jupiter is number 3, Okay. जो हम बोलते हैं he is the guru of knowledge, Okay. right? तो एक दैत्य गुरु, एक एजुकेशन नॉलेज इनके गुरु, तो दोनों के बीच में बनती नहीं है. अच्छा. तो वो वहां से जब उठता है कॉम्बिनेशन 6 is beautiful. 6 October 1976, as you said, it's a beautiful, you have so many 6 in your numbers. Yeah. And but there are few things, Rashi, you need, if I can ask you. Yeah. Now the combination is struggling, so in career you can do wonders, Okay. you can reach to top. That I can assure you. But relationship could be a tug of war for you. You always make efforts, but you feel, why always me? Other person, But I never get results. you never get results. Even in friends. Like I have a lot of professional friends. Hmm. I'm well known, people know me very well. Hmm. I have a big business group. Hmm. But then I realize that I'm the giver most of the time. Yes, this 99%. stability is not there in relationships. Yeah. Right. Yeah. Why is it so? Because some numbers are missing in your chart. Okay. For that, you'll have to take a Yeah, of consultation. course. Of course. Of So, course. see, there are some numbers, as I said, they represent your strength. Okay. So, right, number 6 is beautiful number. Combination of 1, 9, 7, 6, all good. You love to travel. I love to travel. I So love see- to look good. I love food. I love all the good things in this But life. how much disciplined are you, if I can ask you? Like physical activities or getting, on time? I just walk, for which I get to hear every morning that boss exercise. So, But I love to be just because your me. numbers are missing. So Okay. you won't believe, instead of telling कि आप ये पूजा करा लो, ये कर लो, I would say, if your number for discipline is not there, I would say कि please आप घर से शुरू करो, do Zumba, play some sports, go for swimming, do deep breathing, start something so that number which is missing starts getting activated. Okay. Right. Secondly, the struggling combination. Now I need to see your partner's chart. Right. Because your partners, if touch wood, because you're going, I can see, I cannot say here, but I can scan whatever we need to work on your chart so that you can reach, heights and you can do beautiful in life. That stability we can get. Okay. So you should add green colors in your life. I'm giving you one remedy here. Okay. So adding green colors to your life, you would start seeing stability and consistency, what you Okay. mentioned. Okay. Now, the husband's chart, the partner's chart supports your chart. Okay. So it's very important to know what are the missing numbers in his chart, what are the missing numbers. So when you understand, you do remedies. Okay. And your name is, I think, Rashi Khanna. Khanna. Okay. So see, when you use Rashi, again, I think that comes to number 12, which is number 3. Okay. So that doesn't support Okay. number 6. Okay. So you're already having a conductor, which is a 6 and 3 combination. Secondly, your So name. I used to initially write Rashi Rohit. Okay. 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 Then of course Khanna is the surname. Khanna is good. Okay. It gets you number 5, Rashi Okay. Khanna. Okay. And you Yeah, start yeah. using this name, you see the popularity you'll get. Yeah, I use this. Yeah. So, Rabai Rashi is the work name. so you see, Yeah. I'm not saying that you have to change your name. Okay. I would say use your complete name so that you get that stability in your life, right? Yeah, and honestly, when I use Rashi Khanna,
I get a lot of popularity. Yeah. So is it necessary? I love you so much for this. so see, it's not important to change. Yeah. Every time people think ये तो change कर देंगे. If needed, we'll change. Why would we change? Yeah. But remedies are definitely needed, as I said, to activate some numbers in your life so you get stability in your life. Okay. Wonderful. And I thank you so much for this. Yeah, You're most so welcome. nice. Because this is interesting and I don't want to ask you any more questions about logic and all that. Let's talk about the numbers. Tell me one thing. Why do you use GPS? Just to know the way? See, if Yeah. I have to come from my place to this place, Yeah. I would use a GPS. Yeah. It helps me understand कि रास्ते में कितने signals आएंगे, कितना time लगेगा, Yeah. कितना traffic मिलेगा, when will I reach. जो shortcut है मैं वो ले लेती हूँ. Yeah. So that what GPS is. न्यूमरोलॉजी भी हम एक जीपीएस की तरह अगर यूज करते हैं, इन द सेंस व्हाट आई फील इज आपकी लाइफ के कब फेवरेबल ईयर्स हैं उसको हम ग्रीन सिग्नल्स बोलते हैं. द ईयर्स व्हेन यू शुड बी लिटिल केयरफुल. आपका कुछ हेल्थ कंसर्न, रिलेशनशिप कंसर्न, अगर आपको पता है राइट टाइम, जैसे व्हाट करियर यू शुड चूज, राइट टाइम टू मेक द राइट डिसीजन कि जॉब में रहना है कि बिजनेस में आ जाओ. अभी जॉब चेंज करना चाहिए या मैं नेक्स्ट ईयर चेंज करूं. आपने अभी चेंज करी और आपका वो जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, आप यू आर जॉबलेस फॉर फ्यू मंथ्स. दैट्स नॉट वर्केबल. सो इफ यू अंडरस्टैंड कि इस पीरियड को मुझे निकालना है, सो आई यूज इट लाइक दैट. Tell me something, does numerology also help you see your illnesses that are going to come in the future, or it can help you improve on those medical issues? Is it like that? Yes. Okay. As I said, we use it as a guidelines. Okay. I never say predictions. Okay. हम गाइडलाइंस की जैसे अगर हमारे कुछ एंटी ईयर्स आने वाले हैं एंड वी नो दैट दिस ईयर इज नॉट फेवरेबल फॉर अस, सो बिफोर दैट वी वुड गिव यू सम रेमेडीज कि अगर आप ये रेमेडीज अगर नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, यू आर ब्लेस्ड. लेकिन अगर हमने वो रेमेडीज कर ली वो साल आने से पहले ही, और अगर वो साल आता है उसके 2 महीने पहले से, अगर आपने 1 ईयर तक वो रेमेडीज once in a while कर ली, very simple remedies, right? You don't have to spend a money on that. No penny you are spending. आपने वो रेमेडीज करी तो आपका जो इफेक्ट, अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन लिखा था, सर्जरी लिखी थी, आप शायद चाय कॉफी पी के या टेस्ट करा के वापस आ गए. आज मुझे कोई मिला, उन्होंने मुझे कहा कि मनीषा मैं 2 महीने से बेड रेस्ट पे थी एंड मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली पर मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगे. I said, so she's saying, I said you are blessed कि आपकी कोई सर्जरी नहीं हुई, आपका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, आपका आना जाना, जैसे कभी कभी बोलते हैं हॉस्पिटल जाओ पानी पी के आ जाओ, वहाँ पे कॉफ़ी पी के आ जाओ, कोई आपके यहाँ कोई एडमिट है उसको जाकर मिलकर आ जाओ. इट्स अ रेमेडी. सो इलनेस मेंटल भी होती है. मेंटली हम बोलते हैं जैसे डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल, बच्चों से लेके बड़ों तक. सो when you understand the numbers and you know कि इस नंबर की वजह से ये issues इस साल आ सकते हैं, we tell them don't make any important decisions right now. Go slow. पहुंच जाओगे रास्ते से, थोड़ा धीरे जाओ, गिरोगे नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ साल ऐसे होते हैं जब आपकी एक्सीडेंट, सर्जरीज, it could be possible. तो हम अगर there is no harm in understanding. Yeah, of course. Right. Similarly, emotional stability. अगर हम emotional balance नहीं रखते, communication नहीं होता है, हम unnecessary की छोटी सी लड़ाई हुई और हम घर छोड़ के चले गए. So when you know कि आपका ये period favorable, so this is also illness which I feel. Thirdly, the physical part. Yes, हमें पता चलता है, जैसे there was a person, he just came on the app where I'm working and I asked him, उसका नंबर कुछ ऐसा आ रहा था, so I asked him कि आपको कोई skin diseases हैं? Saying हाँ मैम मैं परेशान हो गया हूँ मेरे को. So it is not necessary हो, but कुछ चीज़ें हम पूछते हैं तो हमें आंसर्स मिल जाता है. फिर हम रेमेडीज देते हैं कि आप ये रेमेडीज करो, नॉर्थ ईस्ट में आप थोड़े दिन स्पेंड करो टाइम, अपनी मेडिसिन को नॉर्थ ईस्ट में रखो, धनवंतरी जी की फोटो अपनी मेडिकल फाइल में हमेशा लगा के रखो. माय डॉक्टर लाफ्स व्हेन ही सीज माय मेडिकल फाइल. आई सेज ही इज द गॉड ऑफ हेल्थ, तो मुझे उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए. सो इट्स योर ट्रस्ट. सो यस, यू नो
यू गेट एज आई सेड GPS. आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाले कॉम्बिनेशंस में ये टाइम हर साल सबके लिए हर साल अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है. हर साल में भी कुछ पर्सनल मंथ होते हैं. सो एवरी ईयर आई वुड से ओके वाओ पर्सनल ईयर 1 राशि ये तो बहुत अच्छा है, नई बिगनिंग्स. बट उसके अंदर भी कोई एंटी पीरियड आता है, वो महीनों में आप वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस डिले कर दो. 1-2 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप उस टाइम पे कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको नहीं मिला एंड यू फील मैं जॉब छोड़ दूंगा मैं. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड यू रिलैक्स. सो that is the solution which numerology helps. Any sort of health issues. Wonderful. And it also gives you a little patience and it helps Yes. gets Acceptance helps comes. Yes, acceptance comes. Very nice. Okay, tell me something. Does numerology also tell you what kind of colors you should wear often? I'm just asking. Yes, Yeah? definitely. Ooh. Your lucky colors, as when we Okay. say lucky numbers, they are lucky colors, lucky Colors. gems, And lucky you can match it metals. up with your Yes, numbers. astrology, numerology also matches. In fact, Okay. when you see, as I said, 9 numbers, 9 planets, so Hmm. the attributes are same. Wonderful. So nice. Black is a color which we always say everybody should avoid. Yeah. Wear less. Like you are wearing a combination of peach. Hmm. So this works. You're not Okay. wearing complete black. Black. Your shoes are peach. Okay. So it compromises that Hmm. entire black. Hmm. See, parties we need to wear black. Yeah. So that's okay. That's once in a while. But as far as possible, try to minimize black, which I say. Wonderful. Okay, tell me something, Manisha. You said that date of birth cannot change. Mhm. Okay. Mhm. Now, for example, there is a student Yeah. in 10th standard and they Mhm. want to choose their career. Like, most of the parents, if the student is not that intelligent, will say, "आप commerce पढ़ लो, arts पढ़ लो." आप कैसे help कर सकते हो ऐसे students? ब्यूटिफुल क्वेश्चन. दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ अगर मुझे यहाँ आना था तो मैंने CA पे इतनी मेहनत क्यों करी सो इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन बिकॉज पहले ज़माने में डॉक्टर, इंजीनियर, CA, 2-3 लॉयर, 3-4 प्रोफेशंस होते थे. बट टुडे you have the startups that is coming up, the youngsters, Gen Z bolte hain. So how when we understand your numbers and we feel that investment banking is the best. Somebody, my son's friend called me yesterday. So he's from Toronto and he asked me, "Auntie, can you help me whether I'm in the right profession?" So I saw his numbers. I said, "What do you want to do?" He said, "I want to do finance. Finance में मुझे कुछ MBA करना है और आगे अपनी firm खोलनी है." So first, finance suits him. Yes. I told him investment banking, financials, this thing is very good for you. So then he said कि मैं abroad रहूँगा. I said, see, abroad रहोगे लेकिन struggle रहेगा. It's 50%. Startup करो, यहाँ आओ and then take a call. So he got some. So I'm saying career professions, हम 2-3 professions बता सकते हैं कि अगर आपको जॉब में रहना है, क्या AI सभी के लिए अच्छी है? सभी IT में जा रहे हैं कि उसके बाद मैंने आस्क देम आप इंजॉय कर रहे हो? बिकॉज मुझे लगता है जो आप इंजॉय करते हो ना, आपका आधा स्ट्रेस बस्टर तो वहीं. सो टुडे यू हैव अ चॉइस टू टेक योर प्रोफेशन. चूज, मेक योर प्रोफेशन योर चॉइस. सो आप ये सोचो कि अगर मुझे शेफ बनना है तो मेरे में क्या वो नंबर्स हैं, क्या मेरा ये पैशन है, एंड यू विल डू वंडर्स विद अ गुड नेम. नाउ पर्सनल नेम, बिजनेस नेम, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. So Very yes. nice. Adding to this question, Manisha, tell me something. What is baby name numerology and why you are an expert with it? Because I know that, a lot of young mothers, before even they deliver the baby, they come to you with, और आजकल तो नाम भी बहुत अलग-अलग टाइप के रख लेते हैं. 2 अक्षरों का नाम हो जाता है. So what is your take on that? Oh, that's my favorite subject, baby names, numerology, because मुझे लगता है it's a blessing that we give to our kids. Yeah. हमारे पेरेंट्स जब हमारा नाम एक वाइब्रेशन से रखते थे, अच्छी एनर्जी है, अच्छा मीनिंग है, सिग्निफिकेंस. अगर आप वही नाम, आपने जैसे राशि लिया, अगर राशि में मुझे एक अल्फाबेट ऐड करके आपके नाम को, इफ आई कुड गेट फ्रॉम दैट स्ट्रगलिंग नंबर टू अ बेटर नंबर, सो आई एम नॉट डूइंग मच,
but I help the kid, have a smooth life, and he can have less struggles in his life. So baby names are very important because ek to, and I get most of my clients, they call me, even when most are from Calcutta, they are industrialists, Okay. and it's a chain, word of mouth, because I have Yeah. never done my marketing. So they always ask me, Manisha, ये डॉक्टर ने डेट दी है, बेबी हो गया है, उसका चार्ट बनाना है, लेकिन हमें 3 दिन में नाम रखना है. तो नाम, देन आई टेल देम कि आपने अगर कोई अल्फ़ाबेट सोचे हैं तो आप मुझे शेयर करो. अदरवाइज दे वांट कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी देखूँ और न्यूमरोलॉजिकली. फिर मैं उनको अल्फ़ाबेट्स देती हूँ. उस अल्फ़ाबेट्स को दे टॉक इन द फैमिली कि क्या रखें. देन आई टेल देम कि आप मुझे कुछ नाम दो. देन जैसे मनीषा आप भी हेल्प करो बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है. So then I also see whether it's from Google only. I don't have that dictionary, but then I find out few names. हम वो नाम डिस्कस करते हैं और मैं उसके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज करती हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ टाइम आपके पास है. You don't have to correction हो जाए तो it's good. Exactly. Yeah. अब गर्ल्स के केस में फर्स्ट नेम इम्पॉर्टेंट है, तो हम पहले ही तो फर्स्ट नेम भी अच्छा होना चाहिए न्यूमरोलॉजिकली, एंड टोटल भी अच्छा होना चाहिए. तो इट्स अ ब्लेसिंग. मैं बोलती हूँ हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं, मुझे लगता है कि गिव द बेबी नेम न्यूमरोलॉजी, एज अ गिफ्ट. आज आप किसी की मासी हो, सिस्टर हो, गिव दैट एज अ गिफ्ट. वो बच्चे की लाइफ को स्मूथ बनाने में बहुत सपोर्ट करता है, बहुत. But there is a personal question that I want to ask you. Mhm. See, life and death is something which is from the God. Yes. You've come here and then Yes, you'll go. yes. With numbers, can you also see death? That the journey of this person will be till here. See, when you I come, know it's a controversial question. when you but, come in this world and the day you go from this world, we are not allowed to see or tell anybody. but can you see? Like, Yes. I understand that You get an idea. I'm Okay. not saying. Okay. See, I'll give you a small example. My mom was struggling last year. She had we had almost lost her. Okay. We felt next 2 days whether she'll stay or not, right? That was a condition. Doctors Okay. had given up. Okay. But then we saw the chart and we said, अगर ये समय निकाल लिया तो शायद इनका come back हो जाएगा. By God's grace, touch wood, today she is with us. Okay. And touch wood, much better than what Okay. she was struggling. Hmm. So how numbers play. So somebody asked me कैसे पता चला. हाँ. मैंने कहा मैंने ये नहीं देखा whether she is going. I was हाँ. just seeing the difficult period कब तक है. अगर वो difficult period उन्होंने निकाल दिया क्योंकि वो स्ट्रगल था. What do you mean by निकाल दिया? Like you did some puja? Of course दान पुण्य हमने करवाया अच्छा, उनके हाथ से. जो We उनको did. उस वक्त Yes, जरूरत था. yes. जो हमें Okay, लगा, हमने okay, जो भी nice. उनके Yeah. some remedies we got it done, some puja we did, and she believed, because जब आप उस स्टेज पे होते हो आपको लगता है कुछ भी कर दो, your willpower is important. Hmm. So her willpower was what kept her alive along with my work. You're giving so much of hope to people. You understand? Yeah. This is No, this is amazing. I learned from her because we saw her willpower. वो मुझे पूछती थी क्या हुआ है, मुझे मेरे को कुछ होने वाला है, तुमने घर को ICU बना दिया है. एंड हम लोग को लगता था हम इनको कैसे आंसर करें. इट्स अ रियल एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग. सो गूज बम्स आ जाते हैं जब हम वो इंसिडेंट याद करते हैं. Okay, So- now because you shared something personal, I have a question for you. For example, we take a family Mhm. where they are, the mother is number 8, Mhm. the son is number 1. Mhm. Okay, I'm just talking about. Yeah, the first- hypothetically, yeah. Okay, like the first, like I'm 6th October, so somebody is 19. Uh-huh. Okay, and the mother is 17. Uh-huh. Okay, Uh-huh. 17 is 8 as per me, Uh-huh. and they don't get along. And the mother is totally anti to the son. You said mother is number 8, the son is number 1. So mother is 17th October. I don't know the year. Okay, no, that's okay. Mother Yeah. is number 8. Yeah, and the son is 19. Okay, like number 1. And the mother doesn't support the child. Very good. What is the scenario? See, one is expectation. Okay. So when you understand, see, Hmm. as a layman you don't know. आपको लगेगा ये मेरी सुनता क्यों नहीं है, इसको मैं साइकेट्रिस्ट के ले जाती हूँ, ये कहना नहीं मानता, हम तो अपने मम्मी पापा से इतना डरते थे. हाँ. But when you ask me and I help you understand that Rashi, this mother has this number, and इन दोनों की बनेगी नहीं. हाँ. दोनों में प्यार बहुत है नहीं लेकिन है. For example, ओके प्यार भी नहीं है, ठीक है. प्यार भी नहीं है and दुश्मन. तो मतलब the mother will देखो harm the child. प्यार क्यों नहीं है, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है.
Okay. कोई मदर ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती. But you know, no, but I want to know, for example, if let's not take mother as mother, Okay. but if there is an unreasonable demand from mother's side, for example, then what is The combination is anti-combination. Okay. 1 is Sun, 8 is Saturn. Okay. So इसके पीछे एक पैथोलॉजिकल स्टोरी है. So we अच्छा. have a logic. If you Okay, want, I let's can say- share. Yeah, please do. Okay. Number 1 Sun का है. Number Sun है Saturn के. Okay. Okay. Now Number 8 is Saturn का. Number 8 Saturn का है. Number 1 Sun का है. Right. अब Sun is सूर्य का शनि is सौतेला पुत्र. Okay. है ना, स्टेप सन. हाँ. एंड उसने कभी भी सूर्य ने ऐसा बोलते हैं जो मैंने सुना है अपने सर से कि कभी भी उसको वो दर्जा या उसको वो स्टेटस नहीं दिया जो हाँ. बच्चे का देना चाहिए था. हाँ. सो शनि हमेशा सूर्य से नाराज रहते हैं. Okay. सूर्य ने कहा तू मेरा सब कुछ ले ले, राजा है, उसने कहा मैं फादर हूँ, तू मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले, लेकिन मैं तेरे को बच्चे का दर्जा नहीं दूंगा. Recognition नहीं दूंगा. तो वो उसने कहा कि अब वो उससे एंटी हो गया कि अब लाइफ लॉन्ग मैं अब सेम व्हाट यू सेड 1 and 8 Yeah. रीजन कुछ भी नहीं था, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन ही इतने एंटी हैं कि वो सही भी बोले सामने वाला उसको गलत समझेगा. So when you start understanding this is karmic, again this is karmic, so this is not chosen by you, this is karmic. फिर भी आप बोलोगे मनीषा कुछ तो उपाय होगा. yes, फिर हम कुछ रेमेडीज देते हैं, कुछ वास्तु वाइज ऑल्सो वी सी एंड वी एनर्जाइज द नेम. नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा रिवोल्ट कर रहा है या मदर नहीं समझ रही, तो दोनों की जो समझ सकता है उसको तो समझाएं. सो वी मेक थिंग्स बेटर ताकि इन दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप. एंड इट हैपेंस, वी हैव सीन केसेस. This scares me, you know, honestly, most of the time when I see, you know, because it's a there are- beautiful science, you know. मैं आपको एक ऐसा केस दिखाऊंगी. देखो हमारे न्यूमरोलॉजी में एक लोशू ग्रिड होता है जिसमें हम बोलते हैं 9 कॉलम्स होते हैं, राइट? Okay. These are the 9 columns. Yeah. जब हम डेट ऑफ बर्थ होता है इसमें हम 9 नंबर्स फिल कर देते हैं, Okay. राइट? Okay. आई हैव अ क्लाइंट जिसका डेट ऑफ बर्थ है 24th of February 1975. एक ही मैंने चार्ट अपनी लाइफ में ऑफ मोर देन 10,000 क्लाइंट्स में देखा है जिसके पूरे 9 नंबर्स फिल होते हैं उस चार्ट में. अच्छा है. आई थॉट कि इसका चार्ट इतना अच्छा है, फिर ये मेरे पास क्यों आई है? You know, I was excited ki wow, but then I saw that pain and tears in her eyes. Okay. Then I saw her driver conductor combination. It was a 6 and 3 combination. Oh. And not only this, you see what she has. Then I understood. Then I asked her, how have your relationships been? She said, मेरी शादी के honeymoon पे गई and I lost my husband in an accident. Oh. The second marriage also, see now at least when you're making a second marriage, आप वो चार्ट पता होता तो आप वो compatibility देखते. Again the second, you know, he's also an anti combination. तो चल रही है मैरिज, लेकिन शी फील्स की एंड शी इज अमेजिंग पर्सन. मतलब मैंने उनका जब शी मेट मी मेनी टाइम्स, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे टैरो रीडिंग्स भी ली, सब कुछ, बिकॉज शी वॉज वर्किंग टू सेव हर फैमिली. और उसको लगता था मुझे कोई समझता नहीं है, मैं सबके लिए बहुत कुछ करती हूँ. एंड यू वोंट बिलीव राशि, जब हम ये देखते हैं इट्स अ लर्निंग फॉर मी. तो अब हस्बैंड का एंटी कॉम्बिनेशन है, हम कुछ नहीं कर सकते. आई जस्ट डिड हर नेम करेक्शन. आई टोल्ड हर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अपना नेम करेक्शन करो, करियर में आगे बढ़ जाओ. डोंट वेस्ट योर टाइम कि वो कैसा है उसने मेरे लिए, नो, बिकॉज दिस विल नॉट सॉल्व. बिकॉज उससे क्या होगा, आप सफोकेट करोगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप रोगे. वो जो होना चाहिए आप जितना साथ हो वो भी शायद ना रहो. सो वी गिव द सोल्यूशन दैट अंडरस्टैंड. उसके बाद उन्होंने नेम करेक्शन किया. टुडे दे हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस विच आई नो. ब्यूटिफुल लेडी, शी इज जेम ऑफ अ पर्सन एंड शी इज डूइंग वेरी गुड इन हर करियर नाउ, बिकॉज शी टुक दैट कि मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, अब मुझे रिग्रेट नहीं करना. वेरी नाइस. सो हाउ यू बैलेंस? सो बैलेंस इज द वर्ड. तो हमें लगता है कि नंबर्स मिसिंग है, एब्सेंट, उसके तो सारे प्रेजेंट थे, लेकिन कार्मिक है ये. तो कार्मिक चीजों को हम हमारे हाथ में नहीं है बदलना, लेकिन हम उसको कैसे हेल्प करते हैं. यस एग्जैक्टली. तो हम उसको स्मूथ कर सकते हैं. और मुझे तो ऐसा लगता है कि यू नो मैं उसकी लाइफ में क्या डिफरेंस लाऊं, एंड दैट गिव्स मी हैप्पीनेस. Very nice. And the shine is in your eyes totally. One number you'd never ignore in your name. Number 5, because number 5 is a balancer. Okay. It gels with every
partner, every relationship. It has no enemies. Oh, wonderful. Okay. Baby name or brand name? What's harder to align? Okay, see, brand name is harder to align. Baby name तो date of birth देखा और हमने दे दिया. Brand name, are you in a partnership? Partners का भी देखना पड़ता है. इतना बड़ा investment आप लगा रहे हैं brand में. So your brand speaks. So and it cannot be changed again. So that is important. Okay. Is number 8 really unlucky? Yes or no? Not at all. No. Not at all. Okay. You should understand number 8 is a struggling number. बट नंबर 8 है शनि का. अगर आपने मेहनत करी, पसीना बहा, आपको शनि छप्पर फाड़ के देगा. जो मैंने देखा है, पता है, नंबर 8 वालों का पैसा बहुत होता है. बिना मेहनत नंबर 8 वाला आप सोचोगे कि मेरे फ्रेंड्स को तो इतना कुछ मिल गया, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपसे वो 10 टाइम्स मेहनत कराता है वो रिजल्ट्स देने में. तो नेगेटिव नहीं है, इन्फिनिटी का सिंबल है नंबर 8. सो जब वो देता है ना, आप करो मेहनत, आपको मिलेगा सही समय पे. One celebrity whose name is perfectly aligned. Okay, celebrity Shahrukh Khan, number 42. Okay. Right, his combination I think it's just 2 and 7, but his name 42 is, उनको भी पता है कि नहीं, अब तो खैर पता होगा, but it's a beautiful number he has. Okay, okay. What's your personal lucky number and why? My personal lucky number is number 1. Okay. Yeah. Okay. So, and why is it so? Because it's a number of sun. It gives me that the power and the zeal which I am looking always. I can't sit idle. I'm always looking to do something new. So that's sun, जो आपको leadership qualities देता है. I'm a Leo also. Okay. So it gives you the power and the strength to, handle situations of your life. Let me hear some case studies from you quickly. Case studies to see, I would suggest you something which I was just, my husband and my son, they're always curious. They take the stock market scripts and they tell me that, should I buy this? And that, I didn't learn this. So then, that was a new thing for me. तो मैं जब वो मुझे पूछते थे, मम्मा बैंकिंग मुझे सूट करेगा, होटल. So that also with numerology I started learning, doing with them. तो मैंने उनको बोला, you are this number, आप ये वाले scripts में invest करो, छोटा करो, and you see. And that is how they started doing कि आपको hotel industry, tourism, banking sector, financial, तो क्या चीज आपके लिए अच्छी है, वो भी आप numerology से कर सकते हो, ये मुझे भी नहीं पता था. So they help me understand this. This is a great point for all the people who are into the share market. Get in touch with Manisha. Trading karo ya investments, that is also important. No, at least you will know, because there is so much of, you're so indecisive about क्या होगा क्या नहीं होगा. मार्केट तो वैसे volatile. गैस कंपनीज, पेट्रोलियम कंपनीज, लिक्विड, आपका क्या सूट करता है आपको. राइट. तो समझो तो सही, फिर उसमें आप हॉस्पिटैलिटी है या होटल है या व्हाट वर्क्स फॉर यू, आप देखो, थोड़ा इन्वेस्ट करो. तो दैट इज योर एक्सपेरिमेंट अलोंग विद माय गाइडेंस. वंडरफुल. ओके, व्हाट हैज बीन योर सक्सेस मंत्र? माय सक्सेस मंत्र इज परसिवियरेंस, नेवर गिव अप एटीट्यूड. वेरी नाइस. Very nice. And I always feel, you have the capacity to bounce back in every situation. So don't give up. Wonderful. तो अगर आप अपना नाम ठीक कराना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, talk to Manisha Lakhotia. She's excellent, and believe me, so हमें नहीं पता चला 1 घंटा कहाँ गया. So interesting and so nice. Thank you, Manisha. Thank you, Rashi, for giving me this opportunity.